वेलकम इन विमर्श लर्निंग। और हम लोग ये पीसीएस जो यूपी पीसीएस आने वाला है उससे जुड़ी हुई सीरीज बना रहे हैं। इसमें पहले तो मैं पीसीएस के बारे में बताता हूँ, एग्ज़ाम के बारे में और कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ, और फिर हम लोग थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप का सभी सब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट में देखेंगे इनके कि कैसे कैसे पढ़ना है पीसीएस को। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हमें ये सब चीज़ें कवर करनी है। तो पहले तो एग्ज़ाम के बारे में है ये, हालांकि सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी देखो आप कि 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है ये अपना। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। प्रीलिम्स पता है 2 पेपर का प्रीलिम्स होता है, 2 पेपर्स होते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइम प्रीलिम्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, ठीक है। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो प्रीलिम्स के मार्क्स उसमें ऐड होकर वो नहीं बनता। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हो तब मेंस में जाओगे। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, ठीक है। अभी तो प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है, तो प्रीलिम्स का हम लोग बाद में देखते हैं। अभी मतलब ये पहले समझने के बाद में फिर प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे। अभी ये है मेंस का। मेंस जो है इसमें 8 पेपर्स होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। और 1500 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें एक आपको ऑप्शनल भी लेना होता है, वैकल्पिक विषय भी लेना होता है एक, ठीक है। 2 पेपर उसके भी होते हैं। 4 पेपर जीएस के होंगे, 6 हो गए। एक हिंदी का होगा और एक एसए का होगा, ठीक है। तो टोटल 8 पेपर होंगे ये, और ये 1500 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू जो है लास्ट में वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और ये 1500 और 100 ये दोनों मिलाकर जो है 1600 में फाइनल मेरिट बनती है आपकी। प्रीलिम्स में पहले तो अच्छा ये भी चीज़ एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जितनी भी जैसे सीट्स वैकेंसी आती हैं उसका पहले क्या करते थे, लगभग 18 टाइम्स या 20 टाइम्स लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट करते थे। तो 2019 से ही चेंज कर दिया है पीसी आयोग ने, और 13 टाइम्स लोग बुलाए जाते हैं। जितनी भी वैकेंसी है उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे 13 टाइम्स, तो मतलब मेरिट हाई जाने लगी है इस वजह से, ठीक है, जब कम लोग बुलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मेंस क्वालिफाई करने के बाद में पहले 3-4 गुना लोग बुलाए जाते थे, अब उसको डबल कर दिया कि सिर्फ 2 गुना, जितनी वैकेंसीज हैं उसका डबल 2 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए ना। तो ये पैटर्न है पहला प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का समझने के लिए। प्रीलिम्स को फिर से हम देखते हैं क्योंकि हमारा प्रीलिम्स पे ही फोकस है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, 2 पेपर होने हैं। जीएस पेपर 1 ये हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा, क्योंकि पेपर 2 क्या है, क्वालिफाइंग फिर से है। पेपर 2 से लिस्ट नहीं बनेगी प्रीलिम्स की। जीएस पेपर 1 जो प्रॉपर जीएस का पेपर है, 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 200 मार्क्स है और 2 घंटे का पेपर है। ये भी जीएस पेपर 2 जिसको सी सेट भी बोलते हैं, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न का पूरा हो गया, पता ही है सबको कि जीएस पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, ठीक है, और थोड़ा कम्युनिकेशन भी आता है यूपी में, संप्रेषण जिसको बोलते हैं वो भी बहुत आता है इसमें। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का 2 आवर का पेपर होगा। लेकिन ये पेपर क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। 200 नंबर का है तो सिर्फ 66 नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए, बस। इसके नंबर से मेरिट नहीं बनेगी। और ये कोई बड़ा इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आपकी थोड़ी रीजनिंग सही है और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थोड़ा सही है, आप कर लेते हो कॉम्प्रिहेंशन, तो ये 66 मार्क्स आ जाते हैं, कोई वो नहीं है। ये क्वालिफाइंग, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता है जीएस पेपर 1 150 क्वेश्चंस वाला, ठीक है। ये तो पता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है जो प्रीलिम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 0.33%, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वाला वो है। हाँ, क्वेश्चन बहुत आते हैं कम्युनिकेशन के। आगे देखो, ये प्रीलिम्स वाला हो गया सिस्टम कि कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कि प्रीलिम्स जो है हमारा ये है, सिलेबस है ये पूरे प्रीलिम्स का, पेपर 1 का, पेपर 2 का। जो ये हाईलाइट कर दिया है रेड से, ये मेन टॉपिक हैं, इनको फिर थोड़ा एक्सप्लेन करके वैसे बोला गया है। तो देखो, अगर पेपर 1 को जो मेन पेपर है जीएस का, उसके अगर मेन टॉपिक देखे जाएं तो ये 7 और ये यूपी का मिला के लगभग 8 टॉपिक्स हैं हमारे जो कवर करने हैं। करंट अफेयर्स वाला हो गया, करंट इवेंट वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 ये सब्जेक्ट्स हो गए बेसिक सब्जेक्ट्स जो बोले जाते हैं ना,
प्राइमरी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये वाले 3 सब्जेक्ट ये हो गए मुख्य सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट ये वाला। साइंस 3 ये हो गए, ठीक है। 3 ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, संविधान। ये इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। एक करंट अफेयर्स हो गया और कुछ चीज़ें यूपी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, हालांकि कम होते हैं, 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं, उससे भी कभी कभी कम होते हैं। तो ये पेपर 1 वाला है जिसके 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं हमसे, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये है पेपर 2 जो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, बस 66 मार्क्स लाने हैं, 200 में 66 नंबर लेके आने हैं बस। इसमें कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन जो मैं बता रहा था वो है, ठीक है। रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, थोड़ी सी मैथ्स है। मैथ्स में वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ठीक है। ये वाले 4-5 टॉपिक हैं जो इसमें पूछे जाते हैं हमारे मैथ्स में। रीजनिंग मैथ्स हो गया, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है। इंग्लिश में वही एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, वही चीज़ें हिंदी में, ठीक है। तो ये वाला क्वालिफाई वाला करना होता है, तो क्वालिफाई तो इजीली हो जाता है, इसकी कोई वो नहीं होती। मेन हमारा ये वाला है, जो ये 8 टॉपिक्स हैं ये कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, सिलेबस हमारा इसका। चलो इसके बाद है हमारा ये मेंस वाला है। खैर इसको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेंस का जो पैटर्न है वो ये है। मैं बता भी चुका हूँ कि 8 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी होता है, ऐसे होता है 150-150 नंबर के ये। फिर 4 जीएस के होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, 200 नंबर के। और फिर जो वैकल्पिक विषय आप लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो होगा, ठीक है, 200-200 नंबर के। 4 दिन में पेपर हो जाते हैं, ठीक है। एक दिन में ये होता है, एक दिन में ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 4 दिन में मेंस कवर हो जाता है आपका। 3 घंटे का पेपर होता है ये। और ऑप्शनल तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मेंस के लिए, उनमें से एक आपको चूज करना होता है। और ये तो सबको जो यूपी पीसीएस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे जैसे सोशल वर्क, डिफेंस स्टडीज़, वो यूपी पीसीएस ने हटा दिए हैं अब, ठीक है। अब अलग जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा उनको अलग देख के लेना पड़ेगा आपको, जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट लेने हैं। ये हमारा प्रीलिम्स वाला है, प्रीलिम्स या जीएस, ये पूरा जीएस का पोर्शन है, ये देखो आप इसको समझो। और हम लोग जो पेपर की एनालिसिस करेंगे, पूरा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखना, इस चीज़ को, और पढ़ने के लिए भी इसको ध्यान में रखना है कि कैसे, कि अगर हमारे पास पीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, पता है हमें, 200 मार्क्स के, 1.33 का एक क्वेश्चन हुआ जाके ना, 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ जाके हमारा। तो इस 150 में से ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जिनको मैं मानता हूँ कि ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, ये वाले 3, ठीक है। ये समझ लो एक बेस है, आधार है, बिल्कुल नींव है, हर जीएस की ये नींव है। 3 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल और संविधान, ये तीनों मिलाकर। और हर पेपर आप जितने भी पेपर का के एनालिसिस कर लो, पिछले 4-5 साल के पेपर के एनालिसिस कर लो, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस जो हैं, ये 3 जो हैं आउट ऑफ 150, 150 में लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस इन 3 सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, जो ये नॉन ट्रेडिशनल है लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। सबको पता है कि एनवायरनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स आगे बढ़ी हैं, वैसे वैसे एनवायरनमेंट हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पोर्शन करंट से रिलेटेड उठाते हैं। साइंस तो यूपी के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ये लोग भी तीनों सब्जेक्ट मिला देते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल एक्स्ट्रा, बिल्कुल इतना ही वेटेज, लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर्स हमें देता है, ठीक है। तो लगभग ये पीसीएस का पैटर्न है, आप ये मान के चलो। ब्रॉडली देखो, अगर कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम ज़्यादा वेटेज किसी को हो, 50 सबसे ज़्यादा वेटेज ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट तभी ले जाते हैं, चाहे जितना भी कम हो ये ले जाएंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, फिर ये साइंस,
एनवायरनमेंट का पोर्शन कभी कभी ज़्यादा कर दिया जाता है, कभी कभी कम किया जाता है। कहते हैं जब फॉरेस्ट वाली वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वरना थोड़ा पोर्शन कम कर दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। करंट आराम से 40 के आसपास क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन। बाकी के जो 2-4 क्वेश्चन है वो मैंने बताया कि यूपी की जीएस से पूछ लिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 4-5 पॉइंट पूछ ही जाते हैं, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से, बजट से लेके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो ये सब है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वो करना है आगे पूरी। इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ, अभी क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ थोड़ा बुक्स, जनरल बुक्स के बारे में, इनके बारे में, ठीक है, कि जो हमारे करंट अफेयर्स के मेन सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बुक्स। कुछ तो ये स्टैंडर्ड बुक्स मैंने लिखी हैं जो पढ़ी जाती हैं पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। अगर आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है किसी का भी, कि मेंस भी हमें साथ साथ में प्रिपेयर करते जाना है, तब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर सिर्फ प्रीलिम्स है तो आप जुगाड़ करके निकाल भी सकते हो, खाली जुगाड़ करके, या आप कोई छोटी मैगजीन्स पकड़ लो या किसी के वीडियोस देख के। लेकिन अगर आपको मेंस भी साथ में तैयार करना है तो आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बता देता हूँ सबको, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत फेमस बुक है आर.एस. शर्मा की, ठीक है। और इसको छोड़कर और ज़्यादा कोई बुक पढ़ी भी नहीं जाती है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। एक दो और बुक है रोमिला थापर वगैरह, ये सब ज़्यादा थोड़ा डिटेल में है, ज़्यादा टफ है, लेकिन आर.एस. शर्मा सबसे अच्छी बुक मानी जाती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ऐसे ही मेडिवल के लिए, अच्छा इन दोनों को अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि एनसीईआरटी इन्हीं की चलती है, इन लोगों की चलती थी, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है सतीश चंद्रा की है, ये मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 किताबें हैं, देखो यहाँ पर। मॉडर्न हिस्ट्री एक तो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, और लगभग सब कुछ कवर कर लेती है मॉडर्न हिस्ट्री ये। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो कम है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कभी कभी कम होती है। तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो या एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा किताबें जो है लगभग 2 सोर्स रखे जाएं, एक तो स्पेक्ट्रम है ही है, उसके साथ में या तो एनसीईआरटी आप पढ़ लो अगर कम टाइम हो, या तो बिपिन चंद्रा अगर अच्छा सही टाइम है तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लो। तो ये हिस्ट्री के लिए है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ अगर किसको सिर्फ प्रीलिम्स का देखना है तो सबने यूपी पीसीएस वाले लोगों को पता ही होगा कि दृष्टि घटना चक्र आती है हिस्ट्री की, कंबाइंड तीनों की, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। आप अगर सिर्फ प्रीलिम्स पे टारगेट कर रहे हो अभी, तब उसके लिए आप दृष्टि घटना चक्र पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में देखो, पहला इंडियन ज्योग्राफी जो है उसके लिए एक बुक है पेरियार पब्लिकेशन के लिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। डायग्राम बना बना के सब दिया हुआ है। और पीसीएस में क्या होता है, ज्योग्राफी के पोर्शन से इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है यूपी पीसीएस में। यूपीएससी में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी बहुत उठाते हैं, पीसीएस इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो पेरियार पब्लिकेशन की बुक है आपके लिए। दूसरी, ये हर बार पीसीएस के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, सेंसस से पूछे जाने हैं, जनगणना से पूछे जाने हैं, ठीक है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी तो वो पूछे जाने हैं, उसके लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो आप क्या करो, बस इंटरनेट से पीडीएफ जो सेंसस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूट्यूब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लो बस, ठीक है। तो सेंसस हो गई। लेकिन सेंसस आप ये मान के चलो 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं हर बार इससे। फिर वर्ड ज्योग्राफी के लिए फिर से 2 काम है, या तो आप जीसी लियोंग पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है, यूपीएससी में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो, फिर इधर आ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो 11th और 12th की, ठीक है। तो 2 काम कर सकते हो, इसमें इंडिया वाली ज्योग्राफी भी कुछ कवर है, तो आप ये काम कर सकते हो। इस बात कर दो, हाँ। या इसके बाद में एक एटलस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन एटलस लेके जाता है, ठीक है। अब आप ये समझो कि कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ईस्ट से वेस्ट लगा दो कि ये माउंटेन्स हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है, शायद 2017 का क्वेश्चन है, मैकाल रेंज
महादेव रेंज, ठीक है, और कौन सी कैमूर रेंज, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, इनको ईस्ट से वेस्ट आप अरेंज करो, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत, झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, इनको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करो आप। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे किसी में, उसके लिए आपको एटलस पढ़ना पड़ेगा। तो एटलस जो है, कोई भी आप ले लो, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लो, ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन का एटलस ले लो, लेकिन एटलस बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए। आप ये सोचो कि लगभग 40% ज्योग्राफी आपके एटलस से तैयार हो सकती है अगर आपने एटलस अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। बुक्स इंपॉर्टेंट है, पेरियार तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तीसरी, थर्ड जो है हमारा पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए सबको ने पढ़ा होगा, बुक बहुत फेमस है एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस बुक है। दिक्कत क्या है, थोड़ा लेंदी कर दी गई, बहुत मोटी बुक हो गई है अब ये, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी दे रखी हैं, सीबीआई वगैरह, जो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो उनको थोड़ा कम कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर कम करना है किसी को तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है उसमें से बुक कर ले, लेकिन बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक हमारे लिए यही है पॉलिटी के लिए। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई पढ़ सकता है तो आप बेरेक्ट भी पढ़ सकते हो। बेरेक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक आती है, लेकिन उसको पढ़ना थोड़ा, समझना थोड़ा टफ रहता है, तो ये लक्ष्मीकांत थी, इसलिए सब्सटीट्यूट है उसका। तो ये तीन मेन सब्जेक्ट ट्रेडिशनल हमारे हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में ये वाले तीन सब्जेक्ट, ठीक है, जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स जिनको मैं बोलता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया है, इनका वेटेज लगभग बराबर हो गया है। जो प्राइमरी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट तीन थे, उनके लगभग बराबर वेटेज हो गया है इन तीनों का। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि देखो, इकोनॉमिक्स में 80% क्वेश्चन करंट से रिलेटेड बनाए जाते हैं, 20% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत इजी इकोनॉमिक्स कभी टफ नहीं पूछी जाती, आप कभी देखना, ठीक है, बहुत इजी होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, इकोनॉमिक्स लोग इग्नोर कर देते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए वो टफ लगती है, जबकि बहुत इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे अच्छा है मृणाल के लेक्चर्स। मृणाल यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे, मृणाल उनके वीडियोस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, मेंस में काम आएंगे आपके, तो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो उनके, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड चीज़ जो इकोनॉमिक्स में है वो आपको अलग से अपडेट करनी पड़ेगी, वो है उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट है, आर्थिक सर्वे, उस पर बहुत से लोग वीडियोस लेक्चर्स बनाते हैं, बजट पे बना लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक लेनी है, वो बुक लेनी है, इंटरनेट पे जहाँ से भी मिल जाए। बजट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पढ़ लो आप। तो इकोनॉमिक्स हो गया। इनके ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं समझने के लिए, वो उसके लिए मृणाल के लेक्चर्स आप देख कर लो बस। अब आते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, सबको पता है। तो उसके लिए एक तो ये ऐसी चीज़ है एनवायरनमेंट में जो सब भी लगभग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं या पीसीएस के, ये सबको पढ़ना ही पड़ता है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की, उसके 4 चैप्टर लास्ट के बोले जाते हैं, और कहा जाता है ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हर बार से क्वेश्चन मिलना ही है। अब ये मान के चलो कि क्वेश्चन इनमें से आएगा ही, फिक्स होता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, आप याद रखो बस, उनको पढ़ना है। इसको छोड़कर मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि घटनाचक भी मैगजीन निकालता है, क्रॉनिकल भी मैगजीन निकालता है एनवायरनमेंट की, ठीक है, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में पतली मैगजीन्स होती हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम की। क्रॉनिकल वाली जो मैगजीन है, जो हर साल आती है, उसमें साइंस और टेक वाली, करंट वाली चीज़ें भी होती हैं, तो अच्छी मैगजीन है, उसको पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनवायरनमेंट हो गया। साइंस के लिए फिर से मैं सिर्फ एक बुक बता रहा हूँ, दृष्टि घटनाचक, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसको छोड़कर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। या तो जिसके पास आपकी क्लास 12th 11th 12th और उसके नोट्स रखे हों, पुराने नोट्स रखे हों, वो पढ़ सकता है, ठीक है। वरना आपको दृष्टि घटनाचक्र आप ले लीजिए, उससे पूरा साइंस कवर हो जाएगा ना। तो ये वाले 3 सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये मान के चलो कि कम से कम 2 ऐसे सोर्स रखने हैं जो फॉलो ही करने हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ जगह से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि 4-5 जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर 4-5 जगह से पढ़ोगे तो कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा, हर जगह से 5-5, 10-10% चीज़ें मिलेंगी। और एक जगह से पढ़ोगे सिर्फ तो बहुत सारी चीज़ें छूटने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 ऑथेंटिक सोर्स आप फॉलो करो, कोई भी 2 सोर्स, ठीक है। वो 2 सोर्स क्या हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक तो मैगजीन है क्रॉनिकल की, ईयरली मैगजीन आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बहुत अच्छी मैगजीन होती है वो, या तो आप करो, या तो दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन जो पीसीएस से पहले ही वो निकालता है, 20-25 दिन पहले पीसीएस की आ जाती है वो, ठीक है। बहुत पॉपुलर मैगजीन है ये करंट अफेयर्स के लिए। इन 2 में से कोई भी आप ईयरली मैगजीन ले लो, ठीक है। एक ईयरली मैगजीन और आपका एक इंटरनेट का कोई सोर्स, या तो आप विकिपीडिया फॉलो करो, ठीक है, ईयर का, पूरे ईयर का, या तो फिर आप कोई वीडियो यूट्यूब के जो लेक्चर्स पड़े होते हैं करंट अफेयर्स के वो फॉलो कर लो, ठीक है। तो कम से कम 2 सोर्स रखें जिससे करंट अफेयर्स मिस ना हो, क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आने हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न होना चाहिए, आपको इस हिसाब से प्लान करना है कि कैसे कैसे हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। जो 8 टॉपिक हैं प्रीलिम्स में उनकी तैयारी कैसे करनी है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ये मानो कि हर सेक्शन से पीसीएस जो है लगभग 15-20 10 ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही है, ठीक। तो किसी को भी छोड़ नहीं सकते, तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अब पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, कि क्या क्या वेटेज दिया गया और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ये जो 8 टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स वाले वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।